ये काली रात में एक कार बहुत स्पीड में आ रही थी। ये कार उस गांव के एक बहुत ही पुरानी घर में आकर रुकती है। उस कार से एक लड़का और लड़की निकलकर उस घर की ओर देखने लगते हैं। ये घर बाहर से बहुत ही डरावनी लग रही थी। रोहित, तुमने तो कहा था कि अब ये घर में कभी नहीं आएंगे। तुम्हें याद है ना तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? हाँ, मुझे याद है, लेकिन मुझे तो लगता है ये सब एक अफवाहें हैं। आज हम दोनों यहाँ रुकेंगे और देखेंगे कि क्या जो हम सुनते आ रहे हैं ये सच है या झूठ। इतना कहकर वो दोनों उस घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, वहां बहुत अजीब तरह की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से एक काली परछाई दिखाई देती है। ये देखकर वो दोनों की आवाज उस घर में चारों तरफ गूंज उठती है। सुबह होते ही दोनों की लाश उस घर के बाहर मिलती है। कुछ दिनों बाद रामदास, जो रोहित के पिता थे, वो अपने घर में अपने बेटे की याद में खोए हुए थे। मैंने कहा था कभी भी उस घर में मत जाना, लेकिन उसको मेरी बात समझ में आया तब ना। अगर वो मेरी बात सुनता तो वो सही सलामत रहता। रामदास उस शहर का बहुत रईस आदमी था। उसकी बहुत तरह की कारोबार थी, लेकिन उसका वासिस सिर्फ एक बेटा जो रोहित था। तभी रामदास के पास एक आदमी आता है और उसे कहता है, मालिक, रोहित बाबा के साथ जो लड़की गई थी उसके बाबा आपके ऊपर केस कर दिए हैं। वो कह रहे हैं किसी भी हालत में उसकी बेटी उसे वापस चाहिए। लालू काका, आप तो हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। क्या आपने रोहित के साथ ये लड़की को और कभी देखा है? हाँ मालिक, वो लड़की रोहित बाबा के साथ इस घर में भी बहुत बार आई है। वो लड़की का नाम कोयल है। मुझे लगता था रोहित बाबा उससे प्यार करते थे। वैसे वो लड़की बहुत प्यारी थी। ठीक है लालू काका, आप जाइए, और हाँ, आप रमेश को ये केस देख लेने को कह देना। रमेश एक वकील था और रामदास का एक अच्छा दोस्त भी था। रामदास अपनी पत्नी की फोटो के पास जाकर उसकी ओर देखने लगता है। सीमा रामदास की पत्नी, जो कई साल पहले ही मर गई थी, लेकिन आज भी रामदास सीमा से बहुत प्यार करता था। रामदास अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। सीमा मरने से पहले रामदास से कही थी, कोई भी हालत हो जाए लेकिन कभी उस घर में मत जाना, और तुम रोहित का हमेशा ख्याल रखना। रामदास सीमा की ओर देखते हुए कहता है, मैं तो अपने बेटे को खो चुका हूं, लेकिन मैं और किसी को उस घर में नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह रामदास उस गांव उसी घर के पास जाता है और एक बोर्ड लगा देता है जिसमें लिखा था, ये घर एक हॉन्टेड है, कोई भी इस घर में ना जाए। ये देखकर उस गांव के सभी लोग डर जाता है। गांव के सभी लोग इतना डर जाते हैं कि कोई भी उस घर की ओर जाना तो दूर की बात, उस घर की ओर देखते भी नहीं थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। फिर एक रात उस गांव के रास्ते में एक कार आती है। जैसे ही वो कार उस घर के पास से गुजरने लगती है, वो कार बंद पड़ जाती है। उस कार से एक लड़का और एक लड़की निकलती है। अरे यार, अब ये खट्टारा को क्या हुआ? हमेशा बीच रास्ते में धोखा दे देती है। अब कल सुबह तक घर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं यार, देखता हूं, इस गांव में कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। वो दोनों गांव की ओर देखते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस गांव में कई सालों से कोई नहीं रहता हो। ना ही किसी की घर में कोई रोशनी थी और ना ही कोई दिख रहा था। उन्होंने रास्ते की ओर देखा, रास्ते में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये रास्ता कई सालों से किसी के इंतजार में प्यासी बैठी हो कि कोई आए और उसकी प्यास बुझाए। तभी उनको किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों जैसे ही अपने साइड में देखते हैं, उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है जो उस घर की ओर देखकर भौंक रहा था। वो दोनों को बहुत अजीब लगता है। तब वो लड़की कहती है, अक्सर कुत्ते सुनसान में कोई इंसान को या फिर कोई भूत को देखकर भौंकता है, लेकिन ये कुत्ता तो उस घर की ओर देखकर भौंक रहा है। कोई है क्या इस घर में? तभी वो दोनों बहुत ध्यान से घर की ओर देखने लगते हैं। वो घर बहुत ही डरावना लग रहा था। उस घर में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से यहाँ कोई नहीं रहता हो। तभी उनकी नजर उस घर के बाहर लगी बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा था, ये घर हॉन्टेड है,
कोई भी इस घर में ना जाए। जैसे ही वो दोनों बाइंड पढ़ते हैं, वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो कुत्ता भी वहां से भाग गया है। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगती है और देखते ही देखते बहुत जोर बारिश शुरू हो जाती है। ये काली रात, उनके सामने भूत का घर, ऊपर से इतनी जोर बारिश, ये नज़ारा देखकर बहुत डर जाते हैं। बारिश के पानी की बूंदें जब भी जमीन में पड़ती, मानो जैसे एक अजीब सा धुन गूंज उठती है। तभी वो कुत्ता वापस आ जाता है और फिर से उस घर की ओर देखकर भौंकने लगता है जैसे सामने कोई हो। वो दोनों उस घर की ओर देखने लगते हैं। तभी वहां बहुत ही डरावनी आवाज आने लगती है। वो दोनों आवाज सुनकर वहां से भागने लगते हैं। जैसे जैसे वो भाग रहे थे, उनके दिलों की धड़कन की आवाज बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद वो डरावनी आवाज आनी बंद हो जाती है। वो दोनों थक कर वहीं रुक जाते हैं और जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। उसके बाद वो जो देखते हैं उससे उनके रोमटे खड़े हो जाते हैं। जो घर से दूर वो दोनों भागे, अभी वो दोनों उसी घर के पास थे, यानी वो दोनों घूम फिर कर वहीं आ गए थे। वो दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक चारों तरफ धुआं फैल जाता है और उस धुआं में एक बहुत डरावनी सी आवाज आने लगती है। वो दोनों फिर से उस घर की ओर देखते हैं। वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई दिखती है, जो इन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। तभी वो लड़की इन दोनों के पास आ जाती और कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं कहा तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। तभी वो लड़का कहता है, हाँ हम जरूर करेंगे, लेकिन करना क्या है? तुम दोनों को रामदास को यहाँ लेकर आना है ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। बस इतना सा काम करना है। इतना कहकर वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और रामदास के बारे में पता लगाकर उनके घर जाते हैं। रामदास को वो दोनों सारी बात बताते हैं और पूछते हैं वो लड़की कौन थी। तब रामदास उसे सब बात बोलता है। मैं उसी गांव में रहता था। हमारे गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाने के लिए शहर भेज दिए। मैं जब पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया तो मेरे बाबा ने मेरी शादी सुनीता नाम की लड़की से तय कर दी। लेकिन मैं सीता से प्यार करता था और सीता मुझसे प्यार करती, जो मेरे साथ शहर में पढ़ती थी। फिर मैंने ये बात अपने बाबा को बताई कि मैं सीता से प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर मेरे बाबा ने सुनीता के बाबा से बात की। सुनीता के बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो हम दोनों आपस में बात किए थे। जब लड़का ही शादी नहीं करना चाहता तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उन दोनों की बात सुनीता ने सुन ली। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये बात सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो सीधा हमारे घर आकर मुझसे बात करना चाहती थी। जिस दिन वो हमारे घर आई, उस दिन घर के सभी लोग सीता के घर गए हुए थे। घर में लालू काका के अलावा कोई नहीं था। लालू काका सुनीता को कहते हैं, हम लोग कहाँ गए हैं। सुनीता को बहुत गुस्सा आता है और सीधा मेरे कमरे में जाती है और फांसी लगकर अपनी जान दे देती है। आज भी वो मेरे घर में मर कर मेरा इंतजार कर रही हैं। उसने मेरे बेटे को भी मार डाला। तुम दोनों डरो मत, वो उस घर के बाहर किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकती, इसलिए तुम दोनों सही सलामत हो। आज भी सुनीता रामदास की इंतजार में उस घर में रुकी हुई हैं ताकि रामदास एक दिन इसके पास वापस आ जाए।